बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। जैसा कि हमारी एफपीएससी लेक्चरर सीरीज़ चल रही थी फ़िज़िक्स के लिए, तो 8 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख लें। और आज हम कर रहे हैं 9वां लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल पर नए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 246 से शुरू करेंगे, 245 तक हम कर चुके हैं। इन द केस ऑफ टेलीविज़न द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन बाय। तो टेलीविज़न के केस में जो इमेज बन रही होती है स्क्रीन पर, वो किस वजह से बन रही होती है? इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से। द कैथोड रे ट्यूब या इलेक्ट्रॉन गन जब वो हिट करती है फॉस्फोरस को, तो जो होती है स्क्रीन पे इमेज बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव मास एंड चार्ज अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, गैमा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब पूछा जा सकता है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपने करना है कि ये है, और अगर कैथोड रे आ जाए तो आपने लिखना है कि ये नहीं है। नेक्स्ट है द रेडार विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एयरक्राफ्ट यूजेस। तो जो रेडार सिस्टम होता है हमारा, जो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो क्या यूज़ कर रहा होता है? रेडियो वेव्स यूज़ कर रहा होता है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एज अ फ्यूल एक्ट करता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और रिसेंटली जो है इनरिच यूरेनियम जो है ईरान से लेने की कोशिश भी की जा रही है, यूएस और इसराइल की तरफ से। तो वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम जो है ना एज अ फ्यूल यूज़ होता है किधर? न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज अ ऑप्टिकल डिस्क। तो जो CD है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम जर्मीनियम भी यूज़ करते हैं, सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं। ये डोपिंग में, आपने डोपिंग के टॉपिक में पढ़ा होगा ये। फिर है हमारे पास अ सेमीकंडक्टर इज़ अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर। तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर होता है ना, वो जो है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर बिटवीन लाई कर रहा होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखें, जब भी कोई चीज़ मिक्स हो जाए, फ्यूज़ हो जाती है ना एक दूसरे के साथ, तो आपने ये यूँ याद रखना है कि दो चीज़ें आई और वो मिल गई तो वो फ्यूज़ होगी, एक दूसरे में फिक्स होगी, फ्यूजन। जबकि डिसइंटीग्रेट हो जाए तो फिशन रिएक्शन होता है, मतलब टूट जाए तो। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप है ट्रिटियम, और ये है ड्यूट्रियम। ठीक है, आइसोटोप्स का आपको पता है ना कि इनका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफ़र करता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, और फिर जो है फ्यूज़ होके हीलियम बन गया, एनर्जी निकली और न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है किस चीज़ का ओरिजिन? यूनिवर्स का। द कलर ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो कलर ऑफ लाइट है वो उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से ही पता लगता है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास अ डायोड इज़ अ डिवाइस। अ डायोड इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। देखें, इस तरह का होता है डायोड। तो वो क्या करता है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देता है और एक में नहीं होने देता। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रायोड डिफर्स फ्रॉम अ डायोड इन हैविंग ग्रिड। डायोड में जो है वो ग्रिड नहीं होती, जबकि
ट्रायोड में ग्रिड होती है। द कंट्रोल ग्रिड अलाउ द ट्रायोड टू एम्पलीफाई सिग्नल, तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेता है। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ बैट इज़ अल्ट्रासोनिक वेव, इज़ अल्ट्रासोनिक। जो साउंड बैट प्रोड्यूस करता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी टिपिकली 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ऊपर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 262, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक को लिथोट्रॉपसी कहते हैं, लिथोट्रॉपसी कहते हैं। जो साउंड वेव जो है ना, वो आपकी किडनी होती है ना, इस तरह 2 किडनीज होती हैं आपकी, तो ये डायफ्राम आ गया, तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे स्टोन होंगे, तो साउंड वेव, ये अल्ट्रासोनिक वेव आएगी और ये इनको ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगी, फिर आप जो है ना यूरिन के थ्रू इसको पास कर देते हैं, पास आउट हो जाती हैं। तो इसमें आपको फिज़िकल सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज़ हाईएस्ट इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, सबसे कम होती है गैस में। टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑर्डिनरीली बियॉन्ड अ सर्टन डिस्टेंस बिकॉज ऑफ कर्वेशन ऑफ द अर्थ। देखें, आपके जो ज़मीन है वो सीधी नहीं है, कर्व्ड है, तो इसकी वजह से वो कहता है कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, टीवी सिग्नल, टेलीविज़न सिग्नल जो हैं वो रिसीव नहीं होते ऑर्डिनरली बियॉन्ड अ सर्टन डिस्टेंस। सर्टन डिस्टेंस के बाद जो है ना आपको टीवी के सिग्नल नहीं आते। टीवी सिग्नल जनरली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देखें ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ये यूँ, अब ये इसकी वजह से जो है डिस्टॉर्शन आ रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम जो है ना नेगेटिव पावर में यूज़ करते हैं लेंस। कनकेव लेंस हैव नेगेटिव फोकल लेंथ एंड पावर, एंड कनकेव लेंस यूज़ होता है किसके लिए, मायोपिया के लिए। मेक श्योर टू रिमेंबर द नेम ऑफ लेंस आल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रांसफार्मर इज़ यूज फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन AC वोल्टेजेस। तो ट्रांसफार्मर 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो आपने वोल्टेज कम करनी होती है या तो आपने वोल्टेज ज़्यादा करनी होती है। इसके अलावा और कोई जो है इसका यूज़ एज सच नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर। यूनिट आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, यूनिट भी और इनकी डायमेंशंस भी। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीका, मीका इज़ वुड। वुड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है मगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर है हमारे पास, द वर्किंग ऑफ अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ बेस्ड ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो है ना क्वार्ट्ज क्लॉक आपका काम करता है। प्रेशर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इन क्रिस्टल। नेक्स्ट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेन मिरर्स, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इन्फिनिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल प्लेन मिरर्स के दरमियान हो, 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स के दरमियान हो, तो इन्फिनिटी इमेज बनती है, इन्फिनिटी बनती है, फॉर्म्ड इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनती है। फिर है, सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट ऑफर ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो जो है ना वो आपको रेजिस्टेंस देते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बहुत लो कर दें। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ होता है कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, तो सॉफ्ट आयरन। और क्यों यूज़ होता है सॉफ्ट आयरन, क्योंकि टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ लेज़र। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ टेलीविजन इमेजेस आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन बीम। ये हमने पढ़ लिया। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग लेंथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, आपकी जो रेजिस्टेंस बढ़ जाती हैं।
द प्रोसेस ऑफ डोपिंग इज़ एसोसिएटेड विद सेमीकंडक्टर। डोपिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो किसके साथ रिलेट करता है? सेमीकंडक्टर के साथ, जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को हम अपने हिसाब से चेंज कर सके, मैनिपुलेट कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन कंट्रोल रोड्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल रोड्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज़ होता है? बोरॉन और कैंडियम। और ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं कि ये एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन या एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होता है? ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द mass of a proton is approximately how many times the mass of an electron। तो प्रोटॉन का mass जो है approximately 1836 times होता है, 1836 टाइम होता है as the mass of electron। which of the following is not a property of X-ray। X-ray की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? They are deflected by magnetic field। X-ray are neutral। ठीक है, X-ray न्यूट्रल होते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होते, ना इलेक्ट्रिकल में ना मैग्नेटिकल में। तो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो एक्स स्ट्रेट लाइन में करते हैं। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट करते हैं। दे कैन पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को आपकी बोन्स वगैरह को पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इन अ ड्राई सेल बैटरी द एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ड्राई सेल में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। Farad is the unit of capacitance। कैपेसिटेंस के यूनिट है Farad। The working of a microwave oven involves vibration of water molecule in the food। Which of the following isotope is used in the treatment of blood cancer leukemia। ब्लड कैंसर का नाम ल्यूकीमिया भी है। और ये किस चीज़ के, कौन सा आइसोटोप इसको ट्रीट करता है? फॉस्फोरस 32। तो ये कुछ कुछ आइसोटॉप्स हैं, वो आपको नाम उनके आने चाहिए, वो किस किस ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। तो फॉस्फोरस 32 इज़ यूज टू ट्रीट द ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया भी कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए कैमरलिंग ऑन्स। ऑल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव लाइक। तो सारे इंट्रिंसिक, यानी इंट्रिंसिक होते हैं जो प्योर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर। ठीक है, फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जनरल फिजिक्स, इसके MCQs कंटिन्यूड हैं। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च इन 1975। और आपने फर्स्ट पाकिस्तानी जो है सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी उसका नाम और कब लॉन्च हुई थी वो कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द सेकंड स्टेज ऑफ PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो लिक्विड फ्यूल जिसमें अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, यूज़ होता है लिक्विड फ्यूल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।